अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो आज के सेशन में हम लोग जो है एक रेवोल्यूशनरी वे के साथ वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। सो इन दिस सेशन अब के बाद जो है कि हम लोग डॉन्स के एडिटोरियल को पढ़ेंगे और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि आप लोगों को मीनिंग वगैरह भी आसानी से समझ आ जाए। सो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वाज बुक्ड अंडर सेक्शन 7। अब यहाँ पर देखें, बुक बेसिकली यूज़ किया जाता है वहाँ पर, ये वर्ब यूज़ होता है कि जहाँ पर जो है किसी के लिए कोई केस किया जाए, किसी को किसी केस में नामजद किया जाए तो हम उसको बुक कहते हैं। लेट्स से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वाज बुक्ड, यानी कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को बुक किया गया। वाज बुक्ड यानी बुक किया गया, किसको? पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को। अंडर सेक्शन, किस में बुक किया गया? अंडर सेक्शन 7, ठीक है जी। दफ़ा 7, किसकी दफ़ा 7? ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट, पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब देखें, एंटी टेररिज्म एक्ट का मतलब होता है यानी दहशतगर्दी के जो दफ़ार लगाई जाती हैं उनके खिलाफ जो सज़ा दी जाती है, ये उनमें जो सज़ा दी जाती है वो कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई एंटी टेररिज्म एक्ट भी बोला जाए, तो एंटी टेररिज्म के बारे में पूछा जाए तो एंटी टेररिज्म आप ये कहेंगे कि पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी के अमलात के लिए जो सज़ा दी जाती है वो। तो यहाँ पर जो है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वाज बुक्ड अंडर सेक्शन 7, यानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट के दफ़ा 7 के अंदर जो है कि उसके दफ़ा 7 के मुताबिक जो है कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वॉज का इस्तेमाल है। अब वॉज यानी कि हमारे पास वॉज जो है कि वॉज वर्ड यूज़ किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और यहाँ पर जो है मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पर वाज जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को नहीं, यहाँ टू बी वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। सो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर बुक्ड है और बुक्ड जो है कि इट इज़ बेसिकली अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो व्हाई आर यूजिंग बुक्ड रादर देन यूजिंग बुकिंग, क्योंकि वॉज के साथ जो है कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है, कंटिन्यूस वर्ब है, सो इस वजह से इन फॉर्म होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर वाज जो है टू बी वर्ब है। सो आगे बढ़ते हैं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वाज बुक्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट, पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म रिगार्डिंग हिज कमेंट्स एट हिज इस्लामाबाद रैली अ डे अगो, एक दिन पहले। अब ये बता रहा है, अब यहाँ पर बता रहा है कि इनको जो है दफ़ा 7 में क्यों किया गया, उसकी वजह ये आ रही है रिगार्डिंग हिज कमेंट्स, यानी हिज किसके? पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के। यहाँ पर हिज जो है प्रोनाउन है, किसके तौर पर यूज़ हुआ है? यहाँ पर जो है पीटीआई चेयरमैन के, यहाँ पर उसकी जगह पे यूज़ हुआ है, हिज जो है प्रोनाउन है। रिगार्डिंग हिज कमेंट्स, उसके कमेंट्स के लिए, ठीक है जी। एट हिज इस्लामाबाद रैली अ डे अगो, एक दिन पहले इस्लामाबाद वाली रैली में। इट इमर्ज ऑन सैटरडे ऑन संडे, ठीक है जी। ये जो है कि इतवार वाले दिन जो है ये चीज़ सामने आई। अच्छा जी, ये तो था टाइटल। अब यहाँ से शुरू करते, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का फुल फॉर्म होता है द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये एग्जाम्स में भी आता है। अ कॉपी ऑफ विच इज अवेलेबल विद don.com, यानी कि अ कॉपी ऑफ विच, किसकी कॉपी? एफआईआर की कॉपी जो कि डॉन के साथ मौजूद है। वॉज रजिस्टर्ड एट इस्लामाबाद मरगला पुलिस स्टेशन, वॉज रजिस्टर्ड, किसको रजिस्टर किया गया? एफआईआर को रजिस्टर किया गया। कहाँ? इस्लामाबाद मरगला पुलिस स्टेशन में। एट 10 PM, यानी तकरीबन 10 बजे रात के, ऑन सैटरडे। अब एडवर्ब का एक रूल होता है MPT, उसको बोला जाता है मैनर, प्लेस एंड टाइम। अब यहाँ पर मैनर भी आ गया, प्लेस भी आ गया। इन्होंने बताया मैनर, यानी कि बता रहा है क्या? एफआईआर के बारे में बात बता रहा है। फिर बता रहा है प्लेस, यानी कहाँ? इस्लामाबाद। और फिर उसके बाद टाइम बता रहा है 10 PM ऑन सैटरडे। सो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये चीज़ याद रखें, सेंटेंस को इस हिसाब से बनाएंगे कि आप मैनर लगाएंगे, फिर प्लेस लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे। मैं आपको एंड में सेंटेंस के तौर पर समझा रहा हूँ। अंडर द कंप्लेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट अली जावेद, अब ये बता रहा है कि अंडर द कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट के बाद, किसकी? ऑफ मैजिस्ट्रेट अली जावेद। यहाँ वैसे अंडर का मतलब नीचे होता है, बट बेसिकली यहाँ फ्रेजल के तौर पर यूज़ किया गया है। अंडर द कंप्लेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट अली जावेद, यानी मैजिस्ट्रेट अली जावेद जो है उनकी शिकायत पर, ठीक है जी। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लोग जो है इसको कंप्लेंट को यूजुअली जो है यूँ इस तरह भी लिख लेते हैं, ठीक है जी, लाइक दिस वे। वो लोग जो है कि इसको यूँ इस तरह से कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, कंप्लेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। सो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि कंप्लेन वर्ब होता है और इसका जो है नाउन होता है वो कंप्लेंट होता है, क्योंकि द आर्टिकल है और द आर्टिकल जो है वर्ब के साथ नहीं लगता, वो नाउन के साथ लगता है, तो इसका लिहाजा नाउन होना ज़रूरी है। अंडर द कंप्लेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट अली जावेद। अब आगे बता रहा है द एफआईआर सेड, यानी कि एफआईआर के मुताबिक, द एफआईआर सेड, या इंसान तो नहीं है कि वो कहेगी, एफआईआर के मुताबिक, दैट एट द पीटीआईज रैली एट F9 पार्क अ डे अगो, दैट यानी के एट द पीटीआईज रैली में एट F9 पार्क अ डे अगो, F9 पार्क में एक दिन पहले, इमरान हैड टेरराइज्ड एंड थ्रेटेंड। अब टेरराइज का मतलब होता है खौफजदा करना, दहशतजदा करना। टेरराइज्ड एंड थ्रेटेंड टॉप पुलिस ऑफिशियल्स,
इमरान हैड यानी इमरान ने टेरराइज किया, खौफजदा किया और जो है कि धमकाया किसको, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को। एंड टॉप पुलिस ऑफिशियल्स मतलब पुलिस के बाला अफसरान, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को। एंड रेस्पेक्टेड फीमेल एडिशनल सेशंस जज, और किसको जो है कि टेरराइज किया, एक बाइज्जत एडिशनल जज खवातीन जो हैं। इन हिज एड्रेस, अब किसमें, अपनी जो है इन्होंने टेरराइज किसमें किया, बेसिकली इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान जो है कि टेरराइज किया और धमकाया किनको, पुलिस के बाला अफसरान को और जो बाइज्जत खातून सेशंस जज हैं उनको। अब आगे बता रहे द FIR रिप्रोड्यूस द PTI चेयरमैन्स कमेंट्स, मतलब रिप्रोड्यूस यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब होता है वाज़ेह करना। FIR ने PTI चेयरमैन के कमेंट्स यानी अल्फाजात को वाज़ेह किया, वेयर ही स्पोक, जिसमें वेयर ही स्पोक। अब यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन यूजर है, किसके लिए यूज हो रहा है, PTI चेयरमैन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है जी। ये नाउन है तो ये प्रोनाउन है। वेयर ही स्पोक अबाउट द फीमेल जज, जहां पर उसने जो है फीमेल जज के बारे में बात की, ही स्पोक या फीमेल जज के बारे में कहा, वेयर ही स्पोक जहां पर कहा, अबाउट द किसके लिए, फीमेल जज के लिए। एंड द इस्लामाबाद पुलिस ऑफिशियल्स, और इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान के लिए या पुलिस एहलकारान के लिए। इन हिज एड्रेस ऑन सैटरडे, उसकी तकरीर में हफ्ते वाले दिन, ठीक है जी। इन हिज एड्रेस अपनी तकरीर में या उनकी तकरीर में ऑन सैटरडे हफ्ते वाले दिन, इमरान हैड थ्रेटन टू फाइल केसेस अगेंस्ट, इमरान ने धमकाया, इमरान हैड थ्रेटन, इमरान ने धमकाया था। अक्सर हम लोग कहते हैं धमकाया, तो धमकाया तब होगा जब यहाँ पर हैड नहीं होगा। यहाँ पर हैड है तो यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इमरान ने धमकाया था, टू फाइल केसेस, केसेस दर्ज कराने के लिए, अगेंस्ट किसके लिए, किसके खिलाफ, इस्लामाबाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इस्लामाबाद के IG साहब एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और DIG साहब। अच्छा, पुलिस की हायरार्की होती है, IG जो होता है वो जो है कि पुलिस का समझ लें कि चीफ ऑफ पुलिस होता है, और IG के नीचे IG बेसिकली ग्रेड 21 या ग्रेड 22 ऑफिसर होता है, और DIG जो है वो बेसिकली ग्रेड 20 ऑफिसर होता है। तो DIG को अगर IG बनना है तो वो DIG के बाद वो एडिशनल IG बनेगा, एंड देन वो जो है कि अपना वेट करेगा, लिस्ट में आएगा IG बनने के लिए, ठीक है जी। इस्लामाबाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है जी। क्या किया, धमकाया, केस दर्ज करवाने के लिए, किसके लिए, IG और DIG साहब के खिलाफ। एंड सेड, और कहा, वी वांट स्पेयर यू, स्पेयर का मतलब छोड़ना, कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। द फॉर्मर प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, ठीक है जी। प्रीमियर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। हैड ऑल्सो टेकन एक्सेप्शन टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ज़ेबा चौधरी, उन्होंने जो है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के लिए भी कहा, हु हैड अप्रूव्ड गिल्स 2 डे फिजिकल रिमांड। हु हैड अप्रूव्ड, किसने अप्रूव किया था, ज़ेबा चौधरी ने, जिन्होंने अप्रूव किया था। यहाँ हु का मतलब किस नहीं है, यहाँ पर हु असल ज़ेबा चौधरी साहिबा के साथ रिलेट कर रहा है कि जिन्होंने हैड अप्रूव्ड गिल्स 2 डे फिजिकल रिमांड। गिल्स 2 डे फिजिकल रिमांड यानी गिल का 2 दिन का रिमांड, जिस्मानी रिमांड, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कैपिटल पुलिस, यानी सूबे की पुलिस की अर्जी पर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कैपिटल पुलिस। एंड सेड, और कहा, शी शुड प्रिपेयर हर सेल्फ एज एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट हर। अब यहां पर ये कौन कह रहे हैं, यहीं पर कंटिन्यू कर रहा है कि प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्रीमियर, फॉर्मर का मतलब होता है गुजरा हुआ, पिछला। सो यहां पर ये अभी भी जो है फॉर्मर प्रीमियर को ही कंटिन्यू कर रहा है। एंड सेड, और कहा, किन्होंने, इन्होंने, प्रीमियर ने कहा, शी शुड प्रिपेयर हर सेल्फ, उन्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए, एज एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट हर, एज एक्शन यानी कि जैसा कि, एज एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट हर, जैसा कि उसके खिलाफ भी इकदाम उठाए जाएंगे। The FIR argued that Imran's speech was meant to terrorize top police officials. अब यहाँ argued का मतलब बेसिकली ये होता है कि FIR का मतलब ये बना, या FIR को इस हिसाब से डायरेक्ट किया क्या कि that Imran's speech, कि इमरान की जो स्पीच है was meant to terrorize, वो जो है असल mean to terrorize मतलब उसकी माना नहीं, was meant to terrorize, यहाँ meant का मतलब होता है उसका मकसद था, to terrorize top police officials यानी पुलिस के बाला अफसरान को धमकाने का उसका मकसद था, किसका, उनकी स्पीच का। एंड द जुडिशरी सो दे कुड नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स बाला अफसरान को दहशत अदा करना और जुडिशरी को दहशत अदा करना, सो यानी कि ताकि, सो का मतलब यहां पर है ताकि, दे कुड नॉट, यहां पर सो एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है, दे कुड नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस, ताकि वो अपना काम ठीक से ना कर सकें। एंड एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन का मतलब है रोका जाए,
रुक जाएं, बाज आ जाएं। फ्रॉम परसुइंग, परसू का मतलब होता है जारी करना।